एक तरफ इंतजार चल रहा है कि ईरान कर ले डील अमेरिका के साथ तो अमेरिका अपना युद्धपोत ले जाए। उधर चर्चाएं हो रही हैं और खास तौर पर इजराइल चाहता है कि अमेरिका बिना डील के ही ईरान पर अटैक कर दे, जिससे ज्यादा बर्बादी कर दे, इससे वो इजराइल पर हमला करने लायक ना बचे। लेकिन इन सब के बीच इजराइल और अमेरिका के लिए दो देशों से बुरी खबर आई। एक ईरान से, जहां दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के भारी तादाद में फिर जासूस पकड़े गए। लेकिन उससे पहले दिखाऊंगा मैं आपको कि एक और देश, एक ऐसा देश जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अमेरिका भी थरथर कांपता है, वहां पर इजराइल के जासूस पकड़े गए और अब उन्हें फांसी की सजा दी जानी है। जी हां, मोसाद के एजेंट वहां कैसे पहुंचे, क्या करने पहुंचे थे, वो भी खबर दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं एक और वीडियो जारी की गई चीन की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि भाई कैसे एक बड़ा हमला कभी भी समंदर के अंदर से समंदर की लहरों को चीरता हुआ युद्धपोत तक पहुंचेगा। उसने कौन सी ऐसी मिसाइल का जिक्र कर दिया है जिसके बाद क्या अमेरिका अपने दूसरे युद्धपोत को ईरान के समुद्री इलाके तक पहुंचने से पहले रोक देगा। और तो और एक और वीडियो सामने आ गई, एक और लड़ाका संगठन ने मोर्चा खोल दिया। ईरान पर हमला, हम पर हमला, अमेरिका पर के युद्ध जितने भी मिलिट्री बेस है उन्हें बख्शेगा नहीं। ये क्यों खबर आई, कहां से निकली, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देख लीजिए, ये फांसी की सजा दी जानी है। किम जोंग उन को आप जानते होंगे। मैं बहुत बड़ा देश कह दूं या अर्थव्यवस्था इसकी इतनी धाकड़ है, ये सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि चाहे आप तानाशाह कहें या कुछ भी, लेकिन अमेरिका की दाल अगर कहीं नहीं गलती है तो ये किम जोंग उन ही है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने बाकायदा किम जोंग उन से मुलाकात की थी, इस उम्मीद के साथ कि जो काम उनके पूर्ववर्ती यानी कि बाकी राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो ट्रंप करके दिखाएंगे, लेकिन वहां पर वो फेल रहे। अब इन सब के बीच खबर क्या है, किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में जासूसी करने और मोसाद को संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में दो इजरायली नागरिकों को फांसी देने का आदेश दिया है। ये इजराइल वाले हर जगह अपना जासूस छोड़ देते हैं, इन्हें ऐसे ही पकड़ कर फांसी देनी चाहिए, सदा आफरीन कहती है। लेकिन फिलहाल खबर यह निकल कर रही, नॉर्थ कोरिया में मोसाद को संवेदनशील खुफिया जानकारी देने के आरोप में दो इजरायली नागरिकों को फांसी की सजा का ऐलान है। अब जब मोसाद को वो जानकारी दे रहे हैं तो वो भी मोसाद के एक तरीके से एजेंट ही हुए, इजरायली नागरिक हैं ही हैं। अब इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया के जो शासक है किम जोंग उन, उसका पारा चढ़ गया और कह दिया कि उन दोनों को फांसी देने का ऐलान कर दिया गया है कि उनके देश में रहकर गद्दारी करने की सजा कुछ ऐसे ही मिलेगी। अच्छा, यहीं से खबर आती तो बात अलग थी। आरकेएम का भी दावा है यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस लॉसेस दर्जन्स ऑफ स्पाइज इन ईरान। ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने अपने कई जासूसों का एजेंटों को खो दिया। कब? जब ईरान एंटी मोसाद एंड एंटी सीआईए कैंपेन बाय आईआरजीसीएन अनेबल टू लॉक और फाइंड द लिस्ट ऑफ टारगेट्स ऑफ ईरानियन डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स एंड ड्रोन स्टॉक पाइल्स। दावा किया जा रहा है कि सीआईए के एजेंट्स और मोसाद के एजेंट्स भारी तादाद में न केवल ईरान के अंदर मिले हैं, बल्कि उनका मकसद भी पता लगा कि कैसे वो ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन पर हमला करने का तैयारी कर रहे थे और इसकी लिस्ट को पहुंचाया जा रहा था। दंगे की आड़ में ये सब करने की कोशिश थी। इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा है कि मोसाद और सीआईए ये मिलकर खेल कर रहे थे। मोसाद और सीआईए का ये पूरा खेल था जो किया जा रहा था, जिस पर नाराजगी भी जताई गई है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि एक तरफ अपने एजेंट्स को खो रहा है अमेरिका की धुकधुकी। मैंने आपसे कहा ना, दिक्कत इसी बात पर अमेरिका को है कि अब तक मोसाद के एजेंट पकड़े गए, अमेरिकन नहीं। लेकिन अमेरिका के लेकर भी अब खुलासा हो रहा है कि ईरान के अंदर अमेरिकन जो जासूस हैं, एजेंट्स हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं। अमेरिका पोल खोलने से इतना नहीं डरता ना, उसको तो पता है कि पूरी दुनिया समझ चुकी है अमेरिका कैसा देश है। उसे अपने नागरिकों की चिंता इसलिए भी है कि इजराइल के जो नागरिक मोसाद के एजेंट बनकर ईरान पहुंचे, अगर उनके साथ कुछ होता है तो शायद इतना बड़ा बवाल इजराइल के अंदर ना हो, उसमें राष्ट्रभक्ति और ये सब दिखाकर कि हमारे देश के जवानों ने ये कर दिया, उस पर गुस्सा शांत कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की हरकत, तो खासतौर पर ट्रंप की हरकत से पहले से ही अमेरिका में नाराजगी है। अब इन सब के बीच एक वीडियो जारी किया गया, पहले वीडियो देख लीजिए। तो इसमें चाइना टुडे नाम के ट्विटर हैंडल है, जो उनका टीवी भी है, चाइना टुडे टीवी,
उसने अ डेंजरस ईरानियन वेपन इमर्जिंग फ्रॉम अंडर वाटर। ये बात मैंने पहले भी बताई, ये कोई मतलब लफाजी वाली बात नहीं कि आप मेरी बात माने ना माने, ये आप भी जानते होंगे। ईरान के पास है तो खतरनाक मिसाइल पहले से ही मौजूद। ये बात ईरान को लेकर अमेरिका भी जानता है कि हाँ भाई खेल तो है, खराब तो है खेल। एक से एक खतरनाक और खूंखार ईरान के पास वेपन है जो पानी के अंदर से ऐसा हमला कर सकते हैं जिससे हालत खराब हो जाए। अब इसी बात को लेकर बेचैन भी नजर आ रहा है अमेरिका, जिसमें अब ये वीडियो में दिखाया कि अगर आप सोच रहे हैं डायरेक्ट हमला होगा तो ये नहीं होने जा रहा। हमला हुआ तो पानी के अंदर से भी इतनी मिसाइल, क्योंकि देखिए आप आपका अपना क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, आपको अब अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में जाकर आप उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन अब ईरान के समुद्री क्षेत्र में आया, कोई छोटा मोटा कोई वेनेजुएला टाइप का देश तो है नहीं, तो उसका जो समुद्री क्षेत्र है उस पर उसका कंट्रोल है, इसीलिए उसने वहां नीचे माइंस बिछा रखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए अमेरिका थोड़ा और घबराता है इस बात को लेकर। एक और वीडियो है, पहले वो वीडियो ही देख लीजिए। وعهدنا مع قادتنا والشهداء الصديقين نحن في سرايا أولياء الدم نعلن جهوزيتنا التامة للدفاع عن العراق ومقدساته وسيادته وعن مراجعنا العظام بيضة الإسلام والمذهب الشيعي، فإننا نؤكد موقفنا الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية كعبة أمل المستضعفين. العالم جيد، أما ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا। तो इराक में पैरामिलिट्री फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है और इसको जारी करके युद्ध में शामिल होने की अपनी तैयारियों के बारे में बताया है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉर्डन और कुवैत की सीमा से लगा इराक आने वाले युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। जॉर्डन और कुवैत का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जॉर्डन हो या कुवैत, ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सारे देश एक तरीके से अमेरिका की गिरफ्त में, कई जगह तो मिलिट्री बेस बना रखे हैं। अब जॉर्डन और कुवैत की सीमा से लगा इराक, क्योंकि इराक में हालात मतलब असमंजस टाइप के, कई तरह के गुट वहां पर सक्रिय हैं। अमेरिका को लगा उन्हीं का फायदा उठाकर ईरान में गृह युद्ध फिर से छिड़वाया जाए, लेकिन वो भी उम्मीद होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि माना जा रहा है कि इराक में पैरामिलिट्री फोर्स लगातार अमेरिका के इस मंसूबे पर पानी फेरती नजर आ रही है। अब जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आज ये बहुत गंभीर विषय है सीरिया के बारे में, जरा जो पहले ही हमारा आपका चैनल बता चुका है वही है, जरा सुनिए। But Syria is coming together, really coming together well. And thus far he's been very good to the Kurds. Yeah. तो ट्रंप का सीरिया पर बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से पूर्व अलकायदा लीडर और अमेरिका द्वारा नामित आतंकी अबू मोहम्मद अल जोलानी को सीरिया के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में भूमिका निभाई। मधुरेंद्र भी कहते हैं, यह बताइए इस बयान के बाद आतंकवाद के मसले पर अमेरिका से क्या उम्मीद करेंगे। अमेरिका के स्वार्थ पर सद्दाम फिट नहीं बैठे, निपटा दिया। ईरान की मौजूदा रिजीम फिट नहीं बैठ रही, युद्धोन्माद चरम पर है। मादुरो का वेनेजुएला से अपहरण कर लिया और सीरिया को लेकर यह सबसे बड़ी स्वीकृति की यूएन डेजिग्नेटेड निरामी जो है आतंकी को सत्ता में बिठाया गया है। मैं तो पहले ही दिन से कह रहा हूं इस आदमी पर भरोसा कैसे किया जाए। नमस्कार।